नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। आज 7 मई है और आज रविन्द्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई जा रही है। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई विजेंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक एवं कवि थे, जबकि एक अन्य भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ऑल यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विस के लिए नियुक्त किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार एवं आयुर्वेद शोधकर्ता भी थे। उन्होंने बंगाली साहित्य एवं संगीत के साथ साथ 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद के साथ भारतीय कला का पुनरुत्थान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर यूरोपीय थे। उनकी संवेदनशील एवं बेहतरीन कविता के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि की लोकप्रियता के कारण इसका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि भाषाओं में अनुवाद किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियों में काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर आज भी लोकप्रिय कहानियां हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को लिखने वाले कवि हैं। वह ऐसा करने वाले एकमात्र कवि हैं जिन्हें 2 देशों के राष्ट्रगानों के रचयिता होने का गौरव हासिल है। आइए अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर की भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका के बारे में जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने गैर भावुक और दूरदर्शी तरीके से समय समय पर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा लिया और वे आधुनिक भारत के राजनीतिक पिता महात्मा गांधी के मित्र थे। किंतु रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रवाद तथा मानवता को लेकर वैचारिक मतभेद था। जहां महात्मा गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। 16 अक्टूबर 1905 को कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया, जिसने बंग भंग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, किंतु 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गौरतलब है कि नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद नाम के साथ सर लगाया जाता है। 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर का देहांत हो गया। एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार के रूप में तथा भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में रविन्द्रनाथ टैगोर की अहम भूमिका रही है। स्वदेश वाणी परिवार भारत के इस महान पुत्र को नमन करता है। जय हिंद। स्वदेश वाणी।